आज आप लोगों के साथ बैंक एम्प्लॉयज़ को मिलने वाली कैजुअल लीव के नियमों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। आज हम जानेंगे कि कैजुअल लीव क्या होती है, किस काम के लिए मिलती है, एक साल में कितनी मिलती हैं और किसी साल में मिलने वाली कैजुअल लीव को अगर हम अवेल नहीं कर पाते तो उसका क्या होता है, उसको कितनी हम कैजुअल लीव एक बार में मैक्सिमम ले सकते हैं, उसके साथ कोई और छुट्टी जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं और पीओ के लिए कैजुअल लीव के नियम क्या है। तो साथियों शुरू करते हैं कि कैजुअल लीव, इसको हिंदी में कहते हैं आकस्मिक छुट्टी, यानी ऐसी छुट्टियां जो किसी अचानक आए हुए काम के लिए हमें लेनी पड़ती हैं। जो काम बहुत आवश्यक होता है, वो हमसे संबंधित हो सकता है, हमारे परिवार से संबंधित हो सकता है या कोई और काम हो सकता है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम कैजुअल लीव का प्रोविज़न हमें दिया गया है। हमें एक साल में मैक्सिमम 12 कैजुअल लीव मिलती हैं। अगर हम किसी एक साल में 12 कैजुअल लीव अवेल नहीं कर पाते हैं तो बची हुई कैजुअल लीव अगले साल यूसीएल में चेंज हो जाती हैं। साथियों, हम एक बार में 4 से ज़्यादा सीएल अवेल नहीं कर सकते और इन 4 सीएल के बीच में या कोई भी 2 या 3 या 4 सीएल जो हमने ली है उनके बीच में चाहे कितनी भी गवर्नमेंट हॉलीडेज़ या दूसरी कोई छुट्टियाँ आए, जैसे शनिवार हो गया, रविवार हो गया, अगर ऐसी कोई छुट्टी आती है, जैसे दूसरा चौथा शनिवार हुआ बैंक में, रविवार हुआ या बैंक हॉलीडे हुई, अगर ऐसी छुट्टी कैजुअल लीव के बीच में आती हैं तो वो कैजुअल लीव का पार्ट नहीं होती है। उनको निकाल के 4 दिन वर्किंग डेज काउंट किए जाते हैं और उन्हीं वर्किंग डेज को 4 सीएल माना जाता है और मैक्सिमम 4 वर्किंग डेज हम एक स्ट्रेच में छुट्टी ले सकते हैं। उससे पहले या बाद में अगर हमने कोई और लीव ऐड की है, हमने और लीव अवेल की है, तो वो लीव विदाउट पे में ऐड काउंट होगी, क्योंकि सीएल के साथ कभी कोई दूसरी लीव कंबाइन नहीं होती। ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है, इसका ध्यान रखें कि कैजुअल लीव के साथ कोई छुट्टी नहीं ली जा सकती और कैजुअल लीव जो हम अवेल करते हैं उनके बीच में अगर बैंक हॉलीडेज़, किसी भी प्रकार की बैंक हॉलीडेज आती है तो वो सीएल का पार्ट नहीं होती, उनको हटा के हमने सीएल काउंट करना होता है। तो ये थे सीएल के नियम। अब बात करते हैं कि यूसीएल का। साथियों, यूसीएल के नियम बैंक ऑफिसर और बैंक सब स्टाफ और क्लरिकल के लिए अलग अलग नियम हैं। ऑफिसर की जैसे हम समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि 2019 में अगर हमारी कोई अनअवेल्ड सीएल हमारी थी तो वो हमें 2020, 21 और 22 3 साल में हमने अवेल करनी है, वरना ऑफिसर के केस में फिर वो लैप्स हो जाती हैं। लेकिन क्लरिकल के केस में यूसीएल कभी लैप्स नहीं होती, वो एड ऑन होती रहती हैं। किसी भी साल जो हमारी अनअवेल्ड सीएल रही हैं वो अगले साल एड ऑन होती रहेगी। क्लरिकल के केस में वो कभी एक्सपायर नहीं होती, कभी लैप्स नहीं होती। साथियों, यूसीएल का नियम, यूसीएल इज लाइक सिक लीव, इसको लेने के नियम भी सिक लीव जैसे ही हैं। 1-2 दिन की यूसीएल जब हम लेते हैं, मैक्सिमम 2 दिन तक एक साथ, तो उसके लिए हमें मेडिकल सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लगता। लेकिन जब ज़्यादा दिन के लिए हम यूसीएल लेते हैं तो हमें मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है और कई दिन की यूसीएल ली हैं तो सिक लीव की तरह उसमें भी हमें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है अगर सैंक्शनिंग अथॉरिटी डिमांड करती है तो। साथियों, बात करते हैं पीओ के केस में जो कैजुअल लीव मिलती हैं वो कैसे मिलती हैं। साथियों, कोई पीओ जब अपनी 1 महीने की सर्विस कंप्लीट करता है तो उसके सीएल बैलेंस में 1 सीएल क्रेडिट होती है। पीओ को ज्वाइनिंग की डेट पे कोई भी लीव नहीं मिलती, किसी प्रकार की लीव का कोई प्रोविज़न नहीं है। जैसे ही वो 1 महीने की सर्विस कंप्लीट करेगा उसको 1 सीएल मिलेगी, 2 महीने की सर्विस कंप्लीट करेगा 2 सीएल बैलेंस हो जाएंगे उसकी। और उनको अवेल करने का नियम जो कंफर्म स्टाफ के लिए है वही पीओ के लिए है। अवेल करने के नियम में कोई बदलाव नहीं है। साथियों, ये था मेरी तरफ से सीएल को लेके जो रूल्स प्रिवेलिंग हैं बैंक में, वो अगर आपको लगता है कि कोई इनसे संबंधित कुछ क्वेरी है, पूछना है, तो आप मैसेज में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर की जानी चाहिए तो शेयर कीजिए। साथियों, मेरा चैनल है, ये बैंकर्स के एम्पावरमेंट के लिए है, इस नॉलेज शेयरिंग के ज़रिए एम्पावरमेंट के लिए है, इसीलिए इसका नाम भी मैंने बैंकर्स एम्पावरमेंट रखा है।
मैं आपसे अपील करता हूं इसको सब्सक्राइब करने की, और इससे जुड़े हुए वीडियोस जो आपको अच्छे लगें, किसी के काम के लगें, वो अपने साथियों के साथ शेयर करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।